हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोक दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए वो कदम नहीं उठाए जो जरूरी थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डब्ल्यूएचओ चीन परस्त है, चीन के का साथ देता है और भी आरोप लगाए। ये कहते हुए अमेरिका ने पूरी फंडिंग रोक दी। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सबसे ज़्यादा फंड देता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां आज मैं बात करूंगा कि आखिर डब्ल्यूएचओ इस समय क्यों इम्पोर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, कोरोना में उसकी भूमिका क्या रही है और क्यों बना था, और जब से बना है तब से अब तक उसने कौन से काम किए हैं, आखिर इस समय पूरी दुनिया में उसकी चर्चा क्यों है, उसके कामों की चर्चा क्यों है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल साल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना के समय इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी पहली बैठक 24 जुलाई साल 1948 को हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी स्थापना के शुरुआती समय में स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। फिलहाल डब्ल्यूएचओ एड्स, इबोला, टीबी और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम पर काम कर रहा है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। डब्ल्यूएचओ के मौजूदा डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम हैं, जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल 1 जुलाई साल 2017 को शुरू किया था। डब्ल्यूएचओ के अभी 194 सदस्य देश हैं, जिनके 150 ऑफिस हैं और पूरे संगठन में करीब 7000 कर्मचारी फिलहाल काम कर रहे हैं। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कामों को अगर हम दशकवार देखें या 1948 में जब स्थापना हुई तब से लेकर अब तक 2020 तक कौन से मुख्य काम रहे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हर साल एक नई थीम होती है। तो पहले जानते हैं कि 1948 से लेकर अब तक उसके मुख्य काम क्या रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने अपनी स्थापना के पहले दशक यानी कि साल 1948 से 1958 के दौरान विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान दिया। साल 1958 से 1960 के दौरान अफ्रीका के कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए, जो बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य बने। डब्ल्यूएचओ ने साल 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग यानी कि वर्ल्ड केमिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया, ताकि ओनोकोसेरिएसिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस और सिस्टोसोमी या सिस से लड़ने के लिए कीटनाशक बनाया जा सके। डब्ल्यूएचओ ने अपनी स्थापना के तीसरे दशक में चेचक बीमारी को खत्म करने में बड़ी सफलता पाई। साल 1967 तक दुनिया भर में 15 से 20 मिलियन लोग चेचक से प्रभावित थे। इस अभियान के दौरान ही वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले 6 रोगों डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, खसरा, पोलियोमाइलाइटिस और क्षय रोग के टीकाकरण का विस्तार किया गया। मलेरिया एवं कुष्ठ रोगों के नियंत्रण के लिए भी नए प्रयास हुए। डब्ल्यूएचओ की स्थापना के चौथे दशक की शुरुआत में ही डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ का संयुक्त सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन सोवियत संघ के एशियाई हिस्से में स्थित एक शहर अल्मा अता में आयोजित किया गया। अल्मा अता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, निवारक एवं उपचारात्मक उपायों के महत्व पर बल दिया गया। भारत उन शुरुआती देशों में था जो डब्ल्यूएचओ के साथ जुड़ा। जो दक्षिण एशियाई देश है उनका कार्यालय दिल्ली में ही है। और भारत के साथ डब्ल्यूएचओ ने क्या महत्वपूर्ण किया है, अब वो भी जान लेते हैं। साल 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों का लगभग 65% थी। इनमें से 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु भी हो गई थी। साल 1967 में डब्ल्यूएचओ ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से साल 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से डब्ल्यूएचओ ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन की पहल की शुरुआत की। भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही साल 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया। तो ये बात हो गई कि डब्ल्यूएचओ क्या है, भारत में क्या काम किया उसने, दुनिया में उसने काम क्या किया, और अब बात करते हैं
कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी फंडिंग क्यों रोकी। ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि जब चीन से कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई तो संयुक्त राष्ट्र का यह संगठन इसे संभालने में नाकाम रहा और असली तस्वीर छुपाता रहा। ट्रंप ने कहा कि WHO की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने WHO को चीन परस्त करार दिया था। अमेरिका बुरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में है। अब तक यहां करीब 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 6.5 लाख लोग संक्रमित हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि WHO को अमेरिका सबसे ज्यादा फंड देता है। पिछले साल अमेरिका ने WHO को $40 करोड़ का फंड दिया था। चीन ने साल 2018 से 19 के बीच $8.6 करोड़ का फंड WHO को दिया था। यह अमेरिका के बाद WHO को सबसे ज्यादा फंड देने वाला देश था। तो ये पूरी जानकारी थी कि अमेरिका ने फंड WHO का क्यों रोका, WHO क्या है, क्या काम किए हैं, भारत कब शामिल हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैंने आपको बताया। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, ऐसे समय में WHO का फंड रोक दिया जाए। इसकी आलोचना जो बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, उन्होंने भी किया है। आपको क्या लगता है कि WHO का फंड रोकना अमेरिका के द्वारा सही है कि गलत है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाएं।